हमने लास्ट संडे में आप लोगों के साथ ऑनलाइन मीटिंग में मैं नहीं था, मैं दूसरे जगह पे प्रीच करने के लिए गया हुआ था। पर वो मुझे दिन याद है, 25 सितंबर का जो दिन था वो इम्पॉर्टेंट क्यों था, महत्वपूर्ण क्यों था? क्योंकि इब्रानी कैलेंडर के अनुसार, जूविश कैलेंडर के अनुसार जब आप देखेंगे तो उस दिन यहूदियों का नया वर्ष था, 25 सितंबर से लेकर के 27 सितंबर तक। तो वो जो है उसे इब्रानी में बोला जाता है रोश हसाना। रोश हसाना का मतलब होता है जूविश न्यू ईयर, यहूदियों का नया वर्ष। तो ये जो वर्ष, नया वर्ष और जो जूविश फेस्टिवल, यहूदियों के जो पर्व मनाए जाते हैं, ये इम्पॉर्टेंट इसलिए रखते हैं क्योंकि ये जो फेस्टिवल्स हैं ये सितंबर और अक्टूबर के महीने में हमारे ग्रेगोरियन कैलेंडर में पड़ता है। हमारा जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है इसे आप देखोगे तो जनवरी से लेकर के ये आता है दिसंबर तक। पर जब आप जूविश कैलेंडर को देखोगे, यहूदियों के कैलेंडर को, तो यहूदियों के कैलेंडर में एक महीना पड़ता है जिसे बोला जाता है तिशरेई का महीना। और तिशरेई के महीने में ये मोस्ट ऑफ द फेस्टिवल, बहुत से यहूदियों के जो पर्व हैं वो तिशरेई के महीने में आते हैं। और ये आपको पर्व कहाँ देखने को मिलेंगे? ये आपको देखने को मिलेंगे लय व्यवस्था उसके 23वें अध्याय में। मेरे साथ आप निकाल लीजिए अपनी बाइबल से लय व्यवस्था 23वां अध्याय। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ जो आज ही सुबह परमेश्वर ने मुझे इन चीज़ों को दिखाया। और आज इस वचन को प्रीच करने से पहले ही परमेश्वर ने इस चीज़ को मेरे मन में डाला कि मैं इस पर्वों के बारे में, जूविश फेस्टिवल के बारे में, और जो इसकी रेलिवेंसी है, जो इसकी सुसंगतता है, जो आज हमारे लिए लागू होती है, इसके ऊपर जो परमेश्वर ने मुझे जो चीज़ें दिखाई ये बहुत अद्भुत है। और आज इसके द्वारा आप सचमुच में आशीषित होंगे। तो आप अपनी बाइबल में से निकाल लिए हैं लय व्यवस्था 23वां अध्याय, तो उसके 23 पद को देखिए। यदि आप न्यू किंग जेम्स बाइबल रखें, हिंदी वर्जन अभी जो आ रही है, तो आपको उसमें हेडिंग भी देखने को मिल जाएगा, नव वर्ष का पर्व, नए वर्ष का पर्व। 23वें पद में लिखा हुआ है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इसराइलियों से कह कि 7वें महीने, जो कि इब्रानी कैलेंडर के अनुसार तिशरेई का महीना है, और हमारे ग्रेगोरियन कैलेंडर में ये कब आता है? सितंबर से अक्टूबर के बीच में ये पर्व, ये महीना जो है ये आता है और इस पर्व को मनाया जाता है। 7वें महीने के पहले दिन को तुम्हारे लिए परम विश्राम हो और उसमें स्मरण दिलाने के लिए नरसिंगे फूके जाएं और एक पवित्र सभा इकट्ठी हो। उस दिन तुम परिश्रम का कोई काम ना करना और यहोवा के लिए एक हव्य चढ़ाना। तो अभी हमने लास्ट संडे हमने देखा 25 सितंबर से लेकर के 27 सितंबर तक यहूदियों ने रोश हसाना, अपना नए वर्ष को उन्होंने आरंभ किया और नए वर्ष में यहूदी लोग प्रवेश कर गए। अब ये नया वर्ष हमारे लिए क्यों महत्व रखता है? ये नया वर्ष मेरे और आपके लिए इसलिए महत्व रखता है क्योंकि इस पर्व में, जो कि नए वर्ष का जो पर्व है, इसमें जो यहूदियों के द्वारा चीज़ें की जाती हैं, जिस तरह से इस पर्व को मनाया जाता है, वो मेरे और आपके लिए महत्व रखता है। परमेश्वर पिता ने उन लोगों को क्या बोला? परमेश्वर ने उन्हें बोला कि ये तुम्हारे लिए परम वर्ष का दिन हो, परम विश्राम का दिन हो, और इसमें तुम कुछ भी काम ना करना और तुम नरसिंगे को फूकना। क्या करना? नरसिंगे को फूकना। प्रकार से जब मेमने की जब मृत्यु होती है, उसके बाद जो शोफार पाया जाता है और उसको फिर जो साफ करके कन्वर्ट किया जाता है शोफार में या नरसिंगे में, वो जो है वो रियल शोफार कहलाता है। तो आप इसे कैसे प्राप्त करेंगे? मेमने की मृत्यु के बाद। तो जब मेमने की मृत्यु हो गई, उसके बाद आपको मिलेगा नरसिंगा। तो नरसिंगा आपके हाथ में है, और जब आप नरसिंगे को फूक रहे हैं, मतलब आप क्या घोषणा कर रहे हैं? आप जब आप नरसिंगे को फूक रहे हैं, मतलब आप ये बता रहे हो कि ये नरसिंगा उस मेमने की मृत्यु के बाद मुझे मिला है। यदि उस मेमने की मृत्यु नहीं होती तो आज ये नरसिंगा मेरे हाथ में नहीं होता। और वो मेमना कौन है? वो और कोई नहीं परंतु हमारे प्रभु यीशु मसीह है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जब यीशु को देखा, उसने क्या बोला? देखो परमेश्वर के मेमने को, बिहोल्ड द लैम्ब ऑफ गॉड हु टेक्स अवे द सिन ऑफ द वर्ल्ड, जो जगत का पाप उठा ले जाता है। और प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए वो क्रूस में बलिदान दिए, उन्होंने मृत्यु के स्वाद को हमारे लिए चखा। और बाइबल हमको बताती है, इब्रानियों में बहुत सुंदर बाइबल बोलती है कि जो लोग मृत्यु के भय से दासत्व में थे, डरे हुए थे, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के द्वारा मृत्यु के भय से उन्हें स्वतंत्र कर दिया, फ्री कर दिया प्रभु यीशु मसीह ने। इब्रानियों की पत्री में बाइबल हमको बोलती है। तो बाइबल हमको बताती है कि नरसिंगे को फूकने का मतलब होता है यीशु की मृत्यु को प्रचार करना।
क्यों यीशु की मृत्यु को प्रचार करना? प्रश्न आता है, यीशु की मृत्यु को ही क्यों प्रचार करना? क्योंकि उस कलवरी के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह ने शैतान के सिर को कुचला है। आपको मृत्यु के ऊपर यीशु ने जयवंत किया है। यीशु की मृत्यु जो है वो आपके सारे पापों की क्षमा का प्रतीक है। यीशु की मृत्यु जो है वो हमारे जयवंत मृत्यु को दर्शाता है कि हम पाप के लिए मर गए, और यीशु का जो पुनरुत्थान है वो हमारे पुनरुत्थान को दर्शाता है कि हम धार्मिकता के जीवन को जीने के लिए हम यीशु में जी उठे। तो जब हम यीशु की मृत्यु को प्रचार कर रहे हैं, हम डिक्लेयर कर रहे हैं कि हमारा जयवंत का जीवन है। इन सारी आशीषों के लिए जो मैंने स्टार्टिंग में आपको लिखने के लिए बोला, क्यों बोला? क्योंकि यीशु ने दाम चुकाया है। और जब आप उसके लिए मृत्यु को प्रचार कर रहे हो, आप घोषणा कर रहे हो, आप ये बता रहे हो कि ये जो यरीहो है, इस यरीहो के लिए यीशु ने क्रूस में दाम चुकाया है, और ये यरीहो मेरा अधिकार है, क्योंकि यीशु ने अपने लहू से उसका दाम दिया है, और ये मेरे अधिकार का है, और जिसे यीशु ने मुझे दिया है उसे तो मैं लेके रहूँगा। तो नए वर्ष में, इस नए वर्ष में जाने से पहले एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि आज नए नियम में मैं और आप, हम यीशु की मृत्यु कैसे प्रचार करते हैं। पहला कुरिन्थियों 11वें अध्याय को जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पे 25 से नीचे की ओर, जब आप पढ़ोगे 25 पद से नीचे की ओर, तो प्रभु यीशु मसीह की जो एक रेवलेशन जो है, एक प्रकाशन जो है, वो पौलुस को मिला, और पौलुस ने बोला कि जब जब हम यीशु की देह और लहू में हम सहभागी होते हैं, हम यीशु की मृत्यु का प्रचार करते हैं जब तक वह ना आ जाए। हम क्या करते हैं? वी प्रोक्लेम द लॉर्ड्स डेथ। यदि मैं दूसरे शब्दों में बोलूँ, हम नरसिंगा फूंकते हैं। जब जब हम प्रभु की मेज के पास हम आते हैं, हम नरसिंगा फूंक करके घोषणा करते हैं कि ये चंगाई मेरी है। क्यों? क्योंकि बाइबल हमको बताती है यीशु के मार खाने से हम चंगे हुए हैं, यीशु के लहू से हमारे पाप क्षमा हुए, और हम परमेश्वर की धार्मिकता है। तो ये एक आशीष की घोषणा करना है कि ये आशीष मेरी है, और इन सारी आशीषों के ऊपर मेरा अधिकार है, जिसके लिए मेरे प्रभु ने दाम को चुकाया है। तो प्रभु भोज आज मेरे और आपके लिए एक एलिमेंट है, एक तत्व है, एक माध्यम है, या मैं कहूँ एक नरसिंगा है, जिससे हम यीशु की मृत्यु का प्रचार करते हैं। तो इस नए वर्ष के पर्व में रोश हसाना, जिसे यहूदी लोग बोलते हैं, यहूदी लोग क्या करते हैं? यहूदी लोग यीशु की मृत्यु को प्रचार करते हैं। वो ये रिमेंबर करते हैं कि यीशु ने हर एक आशीष के लिए दाम चुकाया है, और अब जब हम नए वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं, तो हम हर एक आशीष को अपने अधिकार में लेकर के हम प्रवेश करेंगे। हम कोई भी आशीष को जिसके लिए प्रभु ने दाम चुकाया है, जिसे प्रभु ने हमें दिया है, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। जिसे प्रभु ने हमें दिया है, हम उसे लेंगे। ये एक डेक्लरेशन है, ये एक घोषणा है जो यहूदी लोग करते हैं, और ये एक मैसेज है प्रिय भाई और बहनों, जो प्रभु मेरे और आपके लिए छिपा करके रखे हैं। और ये मेरे और आपके लिए भी रेलिवेंट है, मेरे और आपके लिए भी ये लागू होता है। भले ही हम यहूदी नहीं हैं, पर परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें इन आशीषों की घोषणा हम कर सकते हैं, इन आशीषों को हम मांग कर सकते हैं परमेश्वर से। अब ध्यान दीजिए कि ये नया वर्ष का पर्व आता है पहले दिन। अभी कौन सा महीना चल रहा है? तिश्रेई का महीना, यहूदियों का तिश्रेई का महीना चल रहा है, जो कि हमारे ग्रेगोरियन कैलेंडर में सितंबर और अक्टूबर का महीना है। सितंबर पार हो गया, हम अक्टूबर में आ गए हैं। तो 25 तारीख को 25 से लेकर के 27 सितंबर तक इन्होंने न्यू ईयर को सेलिब्रेट किया। अब आप इसी के नीचे में जब आप देखोगे, आपको मिलेगा लय व्यवस्था, उसके 23वें अध्याय में, अपनी बाइबल में से देखिए, वहाँ पे आपको मिलेगा प्रायश्चित का पर्व या प्रायश्चित का दिन। 26 पद से आप नीचे की ओर देखोगे, प्रायश्चित का दिन। तो यहाँ पे परमेश्वर पिता ने बोला था कि इसी महीने, मतलब तिश्रेई के महीने में ही पहले दिन में तुम नया वर्ष मनाओगे, पर इसके 10वें दिन को, इसी महीने के 10वें दिन को, ये तुम्हारे लिए प्रायश्चित का दिन होगा। क्या दिन होगा? प्रायश्चित का दिन। तो जब आप देखोगे यहूदियों के कैलेंडर के हिसाब से, तो आने वाला 5 अक्टूबर और 6 अक्टूबर, 5 और 6 अक्टूबर जो है, ये यहूदियों का डे ऑफ एटोनमेंट है, प्रायश्चित का दिन है, डे ऑफ एटोनमेंट। इसमें क्या होता है कि डे ऑफ एटोनमेंट में, इसमें जब आप नियम को आप पढ़ोगे पुराने नियम में, तो पुराने नियम का जो नियम था कि जो महायाजक है यहूदियों में से, वो परम पवित्र स्थान में जा करके वो यीशु के लहू को, जो कि एक मेमने का जो लहू है, वो यीशु के लहू का एक प्रतीक है। बैक इन दोज डेज, उस समय में प्रभु यीशु मसीह बलिदान नहीं हुए थे, इसलिए मैं आज हम लोगों के लिए यीशु का लहू हमारे लिए छिड़का गया है। बाइबल हमको बताती कि वो मेमने के लहू को वो छिड़का करते थे एक बार वाचा के संदूक के ऊपर, जिसको बोला जाता है इब्रानी में किपोरेत, इंग्लिश में बोला जाता है मर्सी सीट, और हिंदी में बोला जाता है प्रायश्चित का ढकना।
एक बार प्रायश्चित के ढकने के ऊपर और 7 बार, कितने बार? 7 बार वाचा के संदूक के सामने और उसके चारों ओर। तो ध्यान दीजिए, बाइबल हमको बताती है ये सारी चीज़ यीशु मसीह की एक पिक्चर है, यीशु मसीह का एक दृश्य है जो बाइबल मेरे और आपके लिए डिज़ाइन कर रही है, हमारे लिए पोर्ट्रे कर रही है। नया वर्ष में क्या हुआ? हम वो तुरही को फूके, तुरही को फूक करके क्या किए? यीशु की मृत्यु को प्रचार किए। सीक्वेंस में हम जा रहे हैं, सीरीज वाइज हम जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यीशु की मृत्यु को प्रचार करना मतलब यीशु मसीह मेरे और आपके पापों के लिए बलिदान हुए नए वर्ष में, ठीक है, रोश हसाना। उसके बाद क्या बोला परमेश्वर ने? कि तुम्हारे लिए प्रायश्चित का दिन होगा। क्या होगा? प्रायश्चित का दिन, जिसमें महायाजक पवित्रों के पवित्र में जाकर तुम्हारे पापों के लिए मेमने के लहू को छिड़केगा। बाइबल हमको बताती है कि यीशु मसीह जब हमारे लिए बलिदान हुए क्रूस में, हमारे पापों के लिए मारे गए। इब्रानियों पहले अध्याय को आप पढ़िएगा, पहले अध्याय में ही आपको मिलेगा कि बाइबल हमको बताती है, इंग्लिश में बहुत सुंदर लिखा हुआ है, हैविंग पर्ज्ड आवर सिंस। हिंदी में लिखा हुआ हमारे पापों को एक बार धोकर, कितने बार? एक बार। हमारे पापों को एक बार धोकर वो महामहिम के या परमेश्वर पिता के धर्ममय दाहिने हाथ में विराजमान हो चुका है। अब जब आप इसके नियम को पढ़ोगे कि प्रायश्चित के दिन में क्या होता था, परमेश्वर ने महायाजक को बोला था कि एक बार तू मेमने के लहू को प्रायश्चित के ढकने के ऊपर छींचेगा, एक बार, 7 बार उसके सामने में, एक बार लेकिन उसके ऊपर। अध्याय का पहला पद को ही आप देखिए, कोई पाप ना करे, पर यदि कोई पाप करता है तो वो यह स्मरण रखे कि पिता की दाहिनी ओर हमारा एक महायाजक है, हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी प्रभु यीशु मसीह। जब यदि आप इंग्लिश बाइबल खोलें अपनी मोबाइल में, तो आप जब उसे खोल करके देखोगे तो इंग्लिश बाइबल में लिखा हुआ है एडवोकेट, सहायक के लिए वर्ड लिखा हुआ है एडवोकेट। एडवोकेट का मतलब होता है वकील, और एक वकील का क्या काम होता है? वकील का काम होता है कि उसका क्लाइंट सही हो कि गलत हो, अपराध किया हो या मत किया हो, वो अपने क्लाइंट का पक्ष लेता है। तो आज जब आपके जीवन में आपसे धोखे से या जानबूझ करके किसी प्रकार जब आपसे गलती हो जाती है ना, तो यीशु मसीह परमेश्वर के पास जाते हैं और बोलते हैं कि अब्बा पिता, अभी जो इसने गलती की इसके लिए मैंने दाम चुका दिया है और मेरा अनुग्रह उसके साथ है, मेरे लहू के द्वारा क्षमा उसके पास है। और परमेश्वर आपको नहीं देखते, परमेश्वर यीशु को, जो हमारी परमेश्वर की दाहिनी ओर विराजमान है हमारे महायाजक के रूप में। यीशु मसीह क्यों पिता की दाहिनी ओर है? अपने लिए नहीं, मेरे और आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जिस प्रकार से भारत के जो एम्बेसडर्स हैं, राजदूत हैं, आज बहुत से देशों में हैं। इंडिया के जो एम्बेसडर्स हैं बहुत से देशों में हैं, अमेरिका में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इजराइल में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसी प्रकार से पिता के पास हमको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? यीशु मसीह। आज वो मेरे और आपको पिता के सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मेरे और आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं यीशु मसीह, कि जैसा मैं हूँ अब्बा पिता वैसे मेरे बच्चे इस संसार में हैं। हालेलुया, ये मेरे प्रभु यीशु मसीह हैं। एंड फाइनली लास्ट पॉइंट हम लेंगे, फिर इसके बाद हम इसे क्लोज करेंगे। इसके बाद जब आप देखोगे प्रायश्चित के दिन के बाद जो आखिरी पर्व आता है, वो आखिरी पर्व है झोपड़ियों का पर्व। आपको 23वें अध्याय में ही बिल्कुल ये मिलेगा। जब आप 26 पद को आप पूरा पढ़ लेंगे, उसके बाद वाला जो पर्व है वो झोपड़ियों का पर्व है। अब ये पर्व कब से मनाया जाएगा? तो ये पर्व 9 अक्टूबर से लेकर के 16 अक्टूबर तक इसे मनाया जाएगा, अभी आने वाले दिन में। और जो झोपड़ियों का पर्व है, इसे इंग्लिश में बोला जाता है द फीस्ट ऑफ टैबरनेकल, फीस्ट ऑफ टैबरनेकल। और ये जो पर्व है ये यहूदियों का बहुत खुशी और बहुत आनंद का पर्व होता है। इसमें यहूदी बहुत आनंद के साथ, बहुत खुशी के साथ इस पर्व को ये सेलिब्रेट करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं इस्राएल गया हुआ था अक्टूबर के महीने में ही, तो प्रभु का धन्यवाद मैं देता हूँ कि जब मैं अक्टूबर में था उस वक्त तिशरई का महीना चल रहा था, और तिशरई के महीने के साथ साथ यहूदियों का झोपड़ियों का पर्व था, जिसे आज हम बोलते हैं फीस्ट ऑफ टैबरनेकल। और जब मैंने उसे देखा, आई लव दैट कि किस प्रकार से वो झोपड़ियों के पर्व को मना रहे थे। और मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा, मैं अभी इस वचन के बाद मैं चाहूँगा कि आप में से जो लोग इस वचन को सुन रहे हैं, यदि आपको देखना है कि झोपड़ियों का पर्व कैसा होता है, कैसा मनाया जाता है, तो आप मेरे YouTube में जाएंगे, उसमें आप लिखेंगे फीस्ट ऑफ टैबरनेकल या हिंदी में लिखेंगे झोपड़ियों का पर्व, तो आपको दिखेगा। आप स्क्रॉल करके आप उसे सर्च कर लीजिएगा। उसमें मैंने डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है कि जब मैं हेब्रोन में था, हेब्रोन कौन सी जगह है जिसे कालेब ने यहोशू से मांगा था कि ये हेब्रोन की ये पहाड़ी मुझे दे। हेब्रोन वही जगह है जहाँ पे
अब्राहम की और सारा की, याकूब और लिया की कब्रें बनी हुई है। तो वहाँ पे जब मैं था हेब्रोन में, तो वहाँ पे बहुत सुंदर झोपड़ियाँ बनी हुई थी और मैंने लोगों को देखा कि किस प्रकार से, जैसे बाइबल में नियम है, आप पढ़ोगे लय व्यवस्था 23वें अध्याय में, कि पहले फल को लेकर के, खजूर की डालियों को लेकर के, मैंने लोगों को देखा कि वो झोपड़ियों से खजूर की डालियों को निकाल करके अपनी गाड़ियों में ले करके दूसरे जगह पर जा रहे थे। आई बिलीव कि अपने घर में ले जा रहे थे। जो लोग थे वो अपने घरों में छोटी छोटी टेंट्स बनाए हुए थे, झोपड़ियाँ बनाए हुए थे। और ख़ास करके जब मैं यरूशलेम में जब मैं था, तो यरूशलेम में जो उपरौठी कोठरी है, वही उपरौठी कोठरी जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने अंतिम फसह खाया था। उस अंतिम फसह की जब छत के ऊपर मैं गया था, वहाँ पे मैंने देखा कि एक सफ़ेद कलर का एक बहुत सुंदर सा झोपड़ी बना हुआ था, वाइट कलर का टेंट। और उसके अंदर में जो जूइश लोग थे, यहूदी लोग थे, बहुत सुंदर वर्शिप कर रहे थे, गाना गा रहे थे। और वो चूँकि पूरी झोपड़ी बंद थी और मुझे अलाउ नहीं था कि मैं उसके अंदर जा सकूँ या उसके अंदर में मैं देख सकूँ, तो एक झलक में आपको ये थोड़ा सा दिखेगा कि खजूर की कुछ डालियाँ, पहला फल और ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, जो कि यरूशलेम में उपरौठी कोठरी के ऊपर था। तो ये सारा वीडियो और ये सारी जो डॉक्यूमेंट्री है, ये मैंने इसराइल में, यरूशलेम में जाकर के मैंने बनाई थी, जो कि प्रभु की दया से मैं उस चीज़ को मैंने देखने के लिए पाया था तिशरई के महीने में। तो आप उसे जा कर के देखेंगे तो आपको वो पता चलेगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा खुशी का और आनंद का पर्व होता है। तब जब आप इसे सीक्वेंस में आप देखोगे, सीरियल वाइज जब आप इसे देखोगे, तो नए वर्ष का पर्व, नए वर्ष में प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारे गए और हम यीशु की मृत्यु का प्रचार कर रहे हैं, सारी आशीष को अपने अधिकार में ले रहे हैं। उसके बाद आता है डे ऑफ एटोनमेंट, प्रायश्चित का दिन। प्रायश्चित का दिन का क्या मतलब होता है? प्रायश्चित के दिन का मतलब होता है कि यीशु मसीह हमारे सदा के महायाजक हैं, मलकीसेदेक के आदेश से, और वो पिता की दाहिनी ओर विराजमान है, मेरे और आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मेरे और आपको दर्शा रहे हैं, हमेशा मेरा और आपका पक्ष ले रहे हैं। यदि मेरे और आपसे गलतियां भी हो जा रही तो परमेश्वर पिता मेरे और आपके जीवन को नहीं देख रहे, वो यीशु मसीह के जीवन को देख रहे हैं। और एक चीज़ जल्दी से और बता दूं आपको कि एक बार वाचा के संदूक के ऊपर लहू को छिड़का जाता था, 7 बार वाचा के संदूक के सामने में छिड़का जाता था। क्यों 7 बार? क्योंकि हमारी जो स्टैंडिंग है, हमारा जो परमेश्वर के सामने स्टैंडिंग है, वो सिद्ध हो सके। देखिए, इस चीज़ को याद रखिएगा कि हमारी स्टैंडिंग जो है वो हमेशा के लिए सिद्ध है। हमारा स्टेटस फ्लक्चुएट होता है। स्टेटस का मतलब होता है कि कभी मैं क्रोधित हूँ, कभी मैं खुश हूँ, कभी मैं रो रहा हूँ, कभी मैं चिल्ला रहा हूँ। ये मेरा स्टेटस है, ये रोज़ बदलेगा, हर दिन बदलेगा। पर ये नहीं कि आज मैं क्रोधित हूँ तो मैं अपनी स्टैंडिंग को जज कर रहा हूँ कि नहीं, मैं क्रोध हो गया मतलब मैं पापी हो गया, मैं किसी को कुछ बोल दिया मतलब मैं पापी हो गया। नहीं, आपका ये स्टेटस है जो रोज़मर्रा के जीवन में बदलते रहता है, पर आपकी स्टैंडिंग जो है वो यीशु के लहू से हमेशा के लिए सिद्ध हो चुकी है, परफेक्ट हो चुकी है। तो 7 बार क्यों? क्योंकि ये हमारी पहचान है कि मैं और आप यीशु मसीह में धर्मी हैं। नीति वचन में बाइबल हमको बताती है, बहुत सुंदर लिखा हुआ है नीति वचन में, कि धर्मी जन कौन? अभी बोलिए, धर्मी जन। माइक आपका भले ही बंद रहे। धर्मी जन यदि 7 बार भी गिरे, कितनी बार? 7 बार भी गिरे, फिर उठ खड़ा होता है। फिर से बोलिए मेरे साथ, धर्मी जन 7 बार यदि गिर जाए फिर भी उठ खड़ा होता है। तो एक बार वाचा के संदूक के ऊपर, 7 बार वाचा के संदूक के सामने। क्यों? क्योंकि हम लोग परमेश्वर की धार्मिकता है मसीह यीशु में। आज वो बहुतायत का अनुग्रह और धार्मिकता का वरदान मेरे और आपके पास है। तो गलतियां होंगी, पाप और मिस्टेक आपसे यदि होंगे, आप फिर उठ खड़े होंगे, क्योंकि आपका एक महायाजक पिता की दाहिनी ओर विराजमान है, अर्थात धर्मी प्रभु यीशु मसीह, जो मेरे और आपके जैसे परखे गए पर सारी बातों में निष्पाप निकले। एंड फाइनली हम देख लिए कि नया वर्ष, प्रायश्चित का दिन, और अब है झोपड़ियों का पर्व, जो कि बहुत खुशी और बहुत आनंद का पर्व रहता है। और जब आप मेरी डॉक्यूमेंट्री को आप देखेंगे, मैं इस पे झोपड़ियों के पर्व को मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो गया, और झोपड़ियों के पर्व के बारे में जब मैं बोलूँगा तो समय बहुत ज़्यादा हो जाएगा। उसमें क्रिसमस के कुछ पॉइंट्स भी आते हैं कि हम क्रिसमस क्यों मनाते हैं और क्रिसमस क्यों मनाना चाहिए, कब उसकी डेट आई, ये सारी चीज़ मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन करी हुई है, उस वचन में। और वो सारे यरूशलेम की उन झोपड़ियों के पर्व को आपको देखने को मिलेगा। मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि एक बार यदि आपको सीखना है, जानना है इस वचन से रिलेटेड, तो आप उसे एक बार देखिएगा। तो उसके बाद झोपड़ियों के पर्व का महत्व क्यों है? क्योंकि आज जब हम संसार में जीवन जी रहे हैं, तो संसार में जीवन जीने के कारण एक पिता की दाहिनी ओर यीशु हमको रिप्रेजेंट कर रहा है, और वही यीशु मेरे और आपको लेने के लिए आने वाला है।
इससे खुशी की बात और कुछ भी नहीं हो सकती। तो यहूदियों के लिए झोपड़ियों का जो पर्व है वो अत्यधिक खुशी का और अत्यधिक आनंद का ये पर्व होता है। और वो झोपड़ी क्यों बनाते हैं? वो स्मरण करते हैं कि जब हम जंगल में भटका करते थे तो हमारे पुरखा इसी प्रकार से झोपड़ियों में रहा करते थे। तो यदि मैं नए नियम के शब्दों में बोलूँ तो इस प्रकार से है कि हमारा इस पृथ्वी पर का जो डेरा है वो गिराया जाएगा और एक अनंत काल के लिए घर जो यीशु ने बनाया है वो हमको मिलने वाला है। या मैं इसे यीशु के शब्दों में कहूँ तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। यूहन्ना 14वें अध्याय में यीशु मसीह ने क्या बोला कि मैं जाता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करूँ। मैं जाता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए एक झोपड़ी तैयार करूँ, एक टैबरनेकल तैयार करूँ, एक तंबू तुम्हारे लिए तैयार करूँ। मैं पुराने नियम के भी शब्दों को लेकर के चल रहा हूँ तो इसे समझिएगा। मैं तुम्हारे लिए एक टैबरनेकल तैयार करूँ कि जहाँ मैं रहूँ, यीशु ने बोला जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी मेरे साथ रहो। और जब आप इंग्लिश में देखोगे यूहन्ना 14वें अध्याय को, वहाँ पे इंग्लिश वर्ड आया मैंशन। मैंशन का मतलब होता है घर, घर से बड़ा होता है बंगलो, बंगलो से जो बड़ा होता है उसे बोला जाता है मैंशन। तो यीशु मसीह ने बोला मैं जा रहा हूँ तुम्हारे लिए मैंशन तैयार करने के लिए, एक बहुत बड़ा सा घर तुम्हारे लिए तैयार करने के लिए मैं जा रहा हूँ। और जब मैं जाऊँगा और घर तैयार कर लूँगा, यीशु मसीह ने क्या बोला, तो देखो मैं फिर आऊँगा तुमको लेने के लिए कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। एंड आई बिलीव कि जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे इस पृथ्वी पर तो खजूर की जो इम्पोर्टेंस है, जो महत्वता है, वो क्यों महत्व है? क्योंकि यहूदी लोग खजूर की डालियों को लेकर के वो चिल्ला चिल्ला करके क्या बोलेंगे? बरूख हमाहोशेम अदोनाई, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, परम धाम में होशन्ना। बरूख हमाहोशेम अदोनाई, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, परम धाम में होशन्ना। तो इसलिए ये जो सारे जो फल हैं, ये खजूर की डालियाँ हैं, एवरीथिंग हैज़ द मीनिंग। सारी चीज़ों का विशेष महत्व है, सारी चीज़ों का मतलब है। और ये जो झोपड़ी है, अब हमारे सामने में झोपड़ियों का पर्व है। डे ऑफ एटोनमेंट पार हो चुका, अभी 5 और 6 अक्टूबर को है। 9 से लेकर के 16 अक्टूबर तक झोपड़ियों का पर्व है। तो हमारी निगाहें उस झोपड़ियों के पर्व के ऊपर लगी हुई है। हमारी निगाहें अपने उद्धारकर्ता के प्रकट होने की बाट जो रही कि जब वो अपनी महिमा में आएंगे, हम अपने प्रभु से बादलों पर मिलेंगे और सदा उस झोपड़ी में, उस मैंशन में, उस अद्भुत घर में जो प्रभु हमारे लिए बनाए हैं, अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेंगे, अपने अब्बा पिता के साथ रहेंगे। पवित्र आत्मा की प्रेजेंस होगी, नया यरूशलेम होगा, सारी चीज़ें प्योर गोल्ड की होगी। और बाइबल बोलती है हम अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ हम राज्य करेंगे। प्रभु यीशु मसीह मुझको बोलेंगे, आपको बोलेंगे, अर्पित जाओ 10 शहर पर, 10 नगरों पर राज्य करो। आपको आपका नाम लेकर के बोलेंगे, आपका जो भी नाम है आप अपना नाम लगाइए और बोलिए कि आप 5 नगरों पर राज्य करोगे, आप 10 नगरों पर राज्य करोगे। यीशु के साथ हम राज्य करेंगे। क्या खुशी की बात है ये, क्या धन्य आशा है प्रिय भाई और बहनों ये मेरे लिए। एंड वी आर ईगरली वेटिंग फॉर अवर वंडरफुल सेवियर टू कम एंड टू टेक अस विथ हिम सो दैट वेयर ही विल बी देयर वी विल ऑल्सो बी। अब ध्यान दीजिए कि ये जो जब हम यीशु के साथ रहेंगे तो हम क्या करेंगे? हम मेमने के विवाह के भोज का हम आनंद उठाएंगे। यही तो खुशी की बात है और यही झोपड़ियों का पर्व है। सो आई बिलीव कि आज के इस वचन के द्वारा और इस अद्भुत प्रकाशन के द्वारा जो पुराने नियम से प्रभु ने हमारे लिए रखा था, आप सचमुच में आशीषित हुए। क्योंकि आज के लिए ये नाव वर्ड था मेरे और आपके लिए, ये रैमा वर्ड था, क्योंकि यहूदियों का ये पर्व चल रहा है और ये पर्व मेरे और आपके लिए भी रेलिवेंट है, सुसंगत है। और आज ये मेरे और आपके लिए इस प्रकार से सुसंगत है कि आज हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ हैं, हमारे बीच में है और हमको लेने के लिए वो आने वाले हैं।